हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। गाइज मैंने आप लोगों से कहा था कि हमारी ऑल ईट रेसलिंग की डीडीओनो सीरीज बहुत ही डाइवर्स होने वाली है और आपको हमारे ऑल ईट रेसलिंग के डीडीओनो सीरीज में ऑल ईट रेसलिंग के बारे में ऐसी बहुत सारी चीजें पता चलने वाली है जो कि आप प्रोबेबली नहीं जानते होंगे। और इसी सीरीज के पहले वीडियो में ऑल ईट रेसलिंग के रेसलर्स के टैटू के मतलब और दूसरे वीडियो में केनी ओमेगा के जो कि आपको पता नहीं होंगे ऐसे 15 फैक्ट्स के बारे में बात करने के बाद आज इस वीडियो में हम AEW और WWE इन दोनों ही कंपनियों के कुछ ऐसे रेसलर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपको पता नहीं होगा कि वो रियल लाइफ में बहुत ही अच्छे दोस्त है। हाँ गाइस, बहुत सारे लोग AEW और WWE इन दोनों ही कंपनियों को एक दूसरे का राइवल मानते हैं और उन्हें लगता है कि AEW और WWE के रेसलर्स एक दूसरे को बहुत ज्यादा हेट करते हैं। लेकिन गाइस आज इस वीडियो में हम ऐसे ही AEW और WWE के 7 रेसलर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि शायद आपको पता नहीं होगा कि वो रियल लाइफ में बहुत ही अच्छे दोस्त है। तो गाइस अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उन रेसलर्स की जो कि AEW और WWE इन दोनों ही कंपनियों के लिए सेपरेटली काम करने के बावजूद भी रियल लाइफ में बहुत ही अच्छे खासे दोस्त थे। और गाइज ये कोई और नहीं बल्कि एजे स्टाइल्स और क्रिस्टोफर डेनियल्स है। गाइज अगर आपने एजे स्टाइल्स को WWE में देखा होगा तो गाइज आप जानते होंगे कि एजे स्टाइल्स ने अपना WWE में डेब्यू करने के बाद बहुत सारी चीजें बहुत ही कम समय में अचीव कर ली थी जो कि काफी सारे WWE रेसलर्स अपने पूरे रेसलिंग करियर के अंदर भी अचीव नहीं कर पाते। और इतने कम समय में एजे स्टाइल्स ने बहुत सारी चीजें अचीव कर ये दिखा दिया था कि एजे स्टाइल्स रेसलिंग इंडस्ट्री के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेसलर है। लेकिन गाइज एजे स्टाइल्स का WWE तक आने का और WWE में इतनी सारी चीजें अचीव करने का रास्ता काफी आसान नहीं था क्योंकि गाइज WWE में आने से पहले एजे स्टाइल्स ने अपने रेसलिंग करियर की शुरुआत में बहुत सारे रेसलिंग प्रमोशंस के लिए काम किया था और गाइज उन्हें पहली बार फेम और पैसा WWE कंपनी से नहीं बल्कि TNA कंपनी से मिला था, जहां पर वो पहली बार TNA कंपनी में आने के बाद अब के ऑल ईट रेसलिंग के सुपरस्टार और तब के TNA के सुपरस्टार क्रिस्टोफर डेनियल से मिले थे। और इन दोनों ही रेसलर्स के TNA के दिनों से ही ये दोनों रेसलर्स एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं और ये दोनों ही रेसलर्स अपने करियर की शुरुआत से ही बहुत ही अच्छे खासे दोस्त थे। जहां पर अपने TNA की शुरुआती दिनों में एजे स्टाइल्स और क्रिस्टोफर डेनियल्स ने TNA में साथ मिलकर और एक दूसरे के खिलाफ भी बहुत ही बढ़िया मैचेस दिए थे और किसी ने नहीं सोचा था कि एजे स्टाइल्स और क्रिस्टोफर डेनियल्स कभी अलग होंगे। लेकिन गाइस WWE ने कभी क्रिस्टोफर डेनियल्स को हायर ही नहीं किया, जिस वजह से क्रिस्टोफर डेनियल्स और एजे स्टाइल्स दोनों ही अलग अलग हो गए। और अब ये दोनों ही रेसलर्स ऐसी कंपनियों के लिए काम करते हैं जो कि आपस में बहुत ही बड़ी राइवल्स मानी जाती है। लेकिन गाइस आज भी एजे स्टाइल्स और क्रिस्टोफर डेनियल्स बहुत ही अच्छे खासे दोस्त थे। और मैं यहाँ पर आपको एक बोनस फैक्ट बताना चाहूंगा कि गाइस एजे स्टाइल्स और क्रिस्टोफर डेनियल्स ने दोनों ने ही अपने बच्चों का नाम एक दूसरे के नाम पर रखा है। हाँ गाइस, एजे स्टाइल्स ने अपने एक बेटे का नाम क्रिस्टोफर डेनियल्स के नाम के ऊपर रखा है और क्रिस्टोफर डेनियल्स ने अपने बेटे का नाम एजे स्टाइल्स के नाम के ऊपर रखा है, जो दिखाता है कि ये दोनों रियल लाइफ में कितने अच्छे दोस्त है। और यही इन दोनों के साथ ऑल ईट रेसलिंग के फ्रैंकी कजेरियन और WWE के समूह जो भी आते हैं और ये चारों ही रियल लाइफ में काफी अच्छे दोस्त थे। लेकिन गाइस एजे स्टाइल्स और क्रिस्टोफर डेनियल्स की दोस्ती किसी और ही लेवल की है। गाइस अगले रेसलर जो कि AEW और WWE के लिए काम करते हैं लेकिन रियल लाइफ में काफी अच्छे दोस्त है, वो कोई और नहीं बल्कि क्रिस जेरिको और एजेंट क्रिश्चियन है। गाइस 1999 में अपना WWE में डेब्यू कर WWE के साथ बहुत ही अच्छा काम करने के बाद और लगातार 15 सालों तक WWE कंपनी के साथ लॉयल रहने के बाद किसी ने नहीं सोचा था कि क्रिस जेरिको कभी WWE छोड़कर किसी और कंपनी के लिए काम करेंगे। लेकिन गाइस फाइनली क्रिस जेरिको ने WWE छोड़ दी और क्रिस जेरिको AEW के लिए काम कर रहे हैं। पर गाइस हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि क्रिस जेरिको ने अपने रेसलिंग करियर के 15 साल WWE में रेसलिंग की है, जिसमें क्रिस जेरिको ने WWE में अपने काफी अच्छे खासे दोस्त बना लिए हैं। लेकिन गाइस जो WWE में क्रिस जेरिको के काफी करीबी दोस्त है वो कोई और नहीं बल्कि एजेंट क्रिश्चियन है, जो कि क्रिस जेरिको जैसे ही एटीट्यूड एरा में WWE में आए थे और तभी से ये तीनों रेसलर्स एक दूसरे को जानते हैं। और इन तीनों की दोस्ती का गहरा राज ये है कि गाइस ये तीनों ही रेसलर्स कनाडा से बिलोंग करते हैं, इसलिए अपने WWE के शुरुआती दिनों में ये तीनों ही रेसलर्स एक दूसरे के साथ ट्रैवल करते थे। और जबकि अब क्रिस जेरिको ऑल ईट रेसलिंग के लिए काम करते हैं और एज और क्रिश्चियन WWE के लिए, लेकिन गाइस फिर भी क्रिस जेरिको और एजेंट क्रिश्चियन में बहुत ही अच्छी खासी दोस्ती है। और अब भी कभी क्रिस जेरिको को कोई इंटरव्यू में पूछता है कि उनका WWE में काफी अच्छा दोस्त कौन है, तब वो एजेंट क्रिश्चियन का नाम लेते हैं, जो दिखाता है कि इन तीनों को ही दोस्ती अब भी बरकरार है और ये तीनों भी रियल लाइफ में ओकेजनली एक दूसरे के साथ मिलते हैं। लेकिन गाइस क्या आपको पता है कि क्रिस जेरिको WWE में एज और क्रिश्चियन इन दोनों के साथ ही टैग टीम चैंपियंस बन चुके थे। हाँ गाइस ये एक बोनस फैक्ट है जो कि मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, इसलिए ये फैक्ट मैंने आपको बताया है। लेकिन गाइस जो अगले रेसलर AEW और WWE कंपनी के लिए काम करने के बावजूद भी रियल लाइफ में बहुत ही अच्छे दोस्त थे, वो कोई और नहीं बल्कि WWE NXT के फिन बैलर और ऑल ईट रेसलिंग के पाक है। गाइस WWE के मेन रोस्टर पर फिन बैलर का करियर उतना अच्छा नहीं चला, जहां पर वो WWE के मेन रोस्टर पर एक बार यूनिवर्सल चैंपियन बने और एक दिन के टाइटल रेन के बाद ही फिन बैलर को यूनिवर्सल चैंपियनशिप रिलिंक्विश करनी पड़ी और इसी
इसके अलग फिन बैलर ने WWE के मेन रोस्टर पर सिर्फ इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीती और इसके अलावा फिन बैलर ने WWE के मेन रोस्टर पर कुछ खास अच्छा नहीं किया। लेकिन गाइस फिन बैलर के दोबारा से NXT में लौटने के बाद हमें फिन बैलर के NXT में बहुत ही जबरदस्त मैचेस और बहुत ही बढ़िया राइवलरीज देखने को मिल रही है, जैसा कि हमने फिन बैलर के पहले के NXT रन में देखा था, जहां पर फिन बैलर ने अपने बहुत ही बढ़िया मैचेस दिए थे। और यही अपने NXT करियर के शुरुआती दिनों में फिन बैलर और पाक यानी कि तब के नेविल एक दूसरे के साथ मिलकर या फिर एक दूसरे के खिलाफ बहुत ही बढ़िया काम कर रहे थे। लेकिन गाइस जो कोई सोचता है कि फिन बैलर और पाक AKA नेविल WWE NXT में एक दूसरे से पहली बार मिले थे, तो उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि गाइस फिन बैलर और पाक AKA नेविल पहली बार WWE में एक दूसरे के साथ नहीं बल्कि न्यू जापान प्रो रेसलिंग में एक दूसरे के साथ मिले थे, जहां पर फिन बैलर और नेविल ने NJPW के जूनियर हेवीवेट चैंपियनशिप डिवीजन में अपनी तरफ से बहुत ही बढ़िया मैचेस दिए थे। और तब ये दोनों ही रेसलर जापान के लिए आउटसाइडर थे, जिस वजह से ये दोनों ही रेसलर्स एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे। और ऐसे ही ऑन रोड एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद फिन बैलर और पाक AKA नेविल बहुत ही अच्छे खासे दोस्त बने और तब से लेकर अब तक ये दोनों ही बहुत ही अच्छे दोस्त थे। और शायद इसी वजह से हमें इन दोनों ही रेसलर्स के बीच में बहुत ही बढ़िया मैचेस देखने को मिले हैं, क्योंकि पहली बात तो ये एक दूसरे के दोस्त थे और ये एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं और इन दोनों की ही केमिस्ट्री और इन दोनों की ही रेसलिंग स्टाइल बहुत ही सेम है। और ये दोनों ही रेसलर एक दूसरे को बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं और ये दोनों ही रेसलर एक दूसरे को सपोर्ट करने के साथ साथ एक दूसरे से बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। और हाल फिलहाल में WWE और AEW इन दोनों ही अलग अलग कंपनियों के लिए काम करने के बावजूद भी फिन बैलर और पाक रियल लाइफ में एक दूसरे के बहुत ही अच्छे खासे दोस्त थे। लेकिन गाइस जो अगले रेसलर जो कि WWE और AEW के लिए काम करते हैं लेकिन रियल लाइफ में बहुत ही अच्छे दोस्त थे, वो कोई और नहीं बल्कि केनी ओमेगा और जेवियर वुड्स है। गाइस हमने जेवियर वुड्स की तरफ से WWE में कुछ खास अच्छी चीजें नहीं देखी है, क्योंकि गाइस जेवियर वुड्स को WWE में कभी सिंगल्स पुश नहीं मिला। लेकिन गाइस हम जेवियर वुड्स को WWE में एक बहुत ही बढ़िया फैक्शन न्यू डे के फाउंडर के तौर पर देखते हैं और ये चीज जेवियर वुड्स के नाम के साथ हमेशा मेंशन की जाने वाली है। लेकिन गाइस इसके अलावा भी जेवियर वुड्स अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर WWE रेसलर के साथ बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, जो दिखाता है कि जेवियर वुड्स गेमिंग के बहुत ही बड़े फैन है। लेकिन गाइस इसी तरह ऑल एलीट रेसलिंग में भी एक बहुत ही बड़ा गेमिंग फैन है। और गाइस ये कोई और नहीं बल्कि फिलहाल के ऑल एलीट रेसलिंग के टैग टीम चैंपियंस के वन हाफ द क्लीनर केनी ओमेगा है। और अगर आपने हमारी केनी ओमेगा की ऑल एलीट रेसलिंग की डिड यू नो सीरीज की वीडियो देखी है तो गाइस आपको पता होगा कि केनी ओमेगा रियल लाइफ में बहुत ही बड़े गेम एडिक्ट है और वो घंटों तक गेम खेलते रहते हैं। और यही सेम हाल जेवियर वुड्स का भी है, क्योंकि वो भी रियल लाइफ में बहुत ही बड़े गेम एडिक्ट है। लेकिन गाइस इन दोनों की ही फ्रेंडशिप तब चर्चा में आ गई जब जेवियर वुड्स और केनी ओमेगा ने एक गेमिंग कंपटीशन में एक दूसरे के खिलाफ पार्टिसिपेट किया और यहाँ पर जेवियर वुड्स WWE को रिप्रेजेंट करने के लिए आए थे और NJPW से केनी ओमेगा और यंग बक्स, जहाँ पर हमें पहली बार केनी ओमेगा और जेवियर वुड्स की फ्रेंडशिप देखने को मिली। और हमने देखा कि गेमिंग की वजह से केनी ओमेगा और जेवियर वुड्स के बीच में फ्रेंडशिप का एक बहुत ही तगड़ा बॉन्ड बन चुका है, जिसे तोड़ना की लगभग इम्पॉसिबल है। और यही एक ऑल एलीट रेसलिंग और WWE की फ्रेंडशिप है, जो कि किसी रेसलिंग प्रमोशन में साथ काम करने से नहीं बल्कि रेसलिंग के अलावा गेमिंग में साथ काम करने की वजह से बनी है। लेकिन गाइस जो अगले WWE और AEW के लिए काम करने वाले रेसलर जो रियल लाइफ में बहुत ही अच्छे खासे दोस्त है वो कोई और नहीं बल्कि रे मिस्टेरियो और रे फिनिक्स है। गाइस अगर आप कभी भी किसी से भी पूछो कि ग्रेटेस्ट लूचाडोर ऑफ ऑल टाइम कौन है तो गाइस वो जरा भी सोचे बिना रे मिस्टेरियो का नाम लेगा। और गाइस ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि रे मिस्टेरियो ने अपने करियर में बहुत सारी चीजें अचीव कर ली है जिससे कि हम उन्हें ग्रेटेस्ट लूचाडोर ऑफ ऑल टाइम कह सकते हैं। लेकिन गाइस यहाँ पर हम सेम चीज ऑल एलीट रेसलिंग के बारे में करें तो गाइस हमें ऑल एलीट रेसलिंग में बहुत सारे लूचाडोर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी कभी ऑल एलीट रेसलिंग के ग्रेटेस्ट लूचाडोर ऑफ ऑल टाइम के बारे में अगर हम बात करें तो गाइस आप में से कई सारे लोगों के मन में पेंटागन जूनियर या फिर रे फिनिक्स आते हैं, क्योंकि गाइस ये दोनों ही ऑल एलीट रेसलिंग के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेसलर है और इन्हें ऑल एलीट रेसलिंग के ग्रेटेस्ट लूचाडोर ऑफ ऑल टाइम कहने में भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन गाइस जब रे मिस्टेरियो WWE के लिए काम नहीं कर रहे थे और जब ऑल एलीट रेसलिंग बनी ही नहीं थी तब रे मिस्टेरियो और रे फिनिक्स रियल लाइफ में एक दूसरे के बहुत ही अच्छे खासे दोस्त थे और ये दोनों ही रेसलर एक दूसरे से पहली बार लूचा अंडरग्राउंड रेसलिंग प्रमोशन में मिले थे, जहां पर रे फिनिक्स अपने आइडल रे मिस्टेरियो को मिलने के लिए आए थे। लेकिन गाइस यही से इनकी कुछ ऐसी बॉन्डिंग हो गई कि यहाँ पर रे मिस्टेरियो और रे फिनिक्स के आइडल नहीं बल्कि रियल लाइफ के काफी अच्छे दोस्त बने। और इसके बाद रे मिस्टेरियो और रे फिनिक्स ने एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया और जब कभी ये दोनों रेसलर एक दूसरे के साथ होते हैं तब ये दोनों ही मैक्सिकन म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं। और इनकी फ्रेंडशिप सिर्फ रियल लाइफ तक नहीं रही बल्कि इन्होंने रिंग के अंदर भी एक दूसरे के साथ काम किया है, जहाँ पर बहुत बार इन दोनों ने एक दूसरे के साथ टैग टीम में काम किया है। लेकिन गाइस यही बहुत सारे लोगों का ड्रीम है कि उन्हें रे फिनिक्स और रे मिस्टेरियो का एक ड्रीम मैच देखना है। और मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, लेकिन गाइस आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप मेरे ऑल एलीट रेसलिंग वर्सेस WWE ये ड्रीम मैचेस जानना चाहते हैं या नहीं। क्योंकि गाइस अगर आप मेरे ऑल एलीट रेसलिंग और WWE के ड्रीम मैचेस जानना चाहते हैं तो गाइस उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने
के लिए तैयार हूँ। लेकिन यही रे मिस्टेरियो और रे फिनिक्स के फ्रेंडशिप के लिए मैं आपको एक बोनस फैक्ट बताना चाहूंगा कि गाइज रे फिनिक्स ने अपना पहला नाम रे मिस्टेरियो के नाम से ही इंस्पायर होकर रखा है। पर गाइज जो अगले रेसलर जो कि AEW और WWE के लिए काम करने के बावजूद भी रियल लाइफ में बहुत ही अच्छे दोस्त थे, वो कोई और नहीं बल्कि केविन ओवेंस और द यंग बक्स है। गाइज आपने WWE में कई बार देखा होगा कि केविन ओवेंस सैमी ज़ेन को अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, क्योंकि गाइज WWE में आने से पहले से ही केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। पर गाइज जब केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन अपने रेसलिंग करियर की शुरुआत कर रहे थे, तब केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन इंडिपेंडेंट रेसलिंग में द यंग बक्स से मिले थे, जहां पर हमें केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन के बीच में बहुत ही बढ़िया टैग टीम मैचेस देखने को मिले थे। और सैमी ज़ेन का तो उतना नहीं, लेकिन गाइज केविन ओवेंस और द यंग बक्स रियल लाइफ में काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। और गाइज ऑन स्क्रीन एक दूसरे के साथ राइवलरी चलने के बाद भी केविन ओवेंस रियल लाइफ में यंग बक्स के साथ रहते थे और वो हमेशा से ही यंग बक्स के साथ मिलकर मजा मस्ती करते थे। लेकिन गाइज आगे चलकर केविन ओवेंस WWE में गए, लेकिन यंग बक्स WWE के अलावा NJPW में गए, जहां पर यंग बक्स ने अपने आप के लिए NJPW में और केविन ओवेंस ने अपने आप के लिए WWE में नाम बनाया। और अब ये दोनों तो राइवल प्रमोशन के लिए काम करते हैं, लेकिन गाइज फिर भी ये दोनों ही रेसलर एक दूसरे के रियल लाइफ में काफी अच्छे दोस्त थे और अब ये दोनों ही अलग अलग प्रमोशन के लिए काम करते हैं। तो गाइज इन दोनों का ज्यादा मिलना जुलना नहीं होता। लेकिन गाइज अपने बहुत सारे इंटरव्यूज में यंग बक्स और केविन ओवेंस ने कहा है कि उन्होंने अपने रेसलिंग करियर के शुरुआती दिन एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा एंजॉय किए हैं और अभी वो अपने रेसलिंग करियर के शुरुआती दिनों को याद कर मुस्कुराते हैं। पर फिलहाल भी केविन ओवेंस और यंग बक्स एक दूसरे के साथ टच में रहते हैं, जो दिखाता है कि अब भी केविन ओवेंस और यंग बक्स एक दूसरे से अलग नहीं हुए। लेकिन गाइज जो आखिरी सुपरस्टार जो ऑल एलीट रेसलिंग और WWE के लिए काम करने के बावजूद भी रियल लाइफ में काफी अच्छे दोस्त थे, वो कोई और नहीं बल्कि जॉन मॉक्सली, रोमन रेंस और सेथ रोलेंस है। और मुझे लगता है कि आप में से कई सारे लोगों को ये बात पता होगी, लेकिन गाइज फिर भी हो सके तो मैं आपको एक्स्ट्रा बातें बताना चाहूंगा कि गाइज रोमन रेंस, जॉन मॉक्सली और सेथ रोलेंस एक दूसरे को WWE में आने से पहले जरा भी नहीं जानते थे। लेकिन गाइज जब ये तीनों ही पहली बार WWE के डेवलपमेंटल में आए, तब ये पहली बार WWE के डेवलपमेंटल में एक दूसरे से मिले थे। और गाइज WWE के डेवलपमेंटल में इन तीनों ने ही एक बहुत ही बढ़िया ट्रिपल थ्रेट मैच दिया था और यही से तीनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानने लगे थे। पर गाइज इन तीनों की ही फ्रेंडशिप की शुरुआत तब हुई जब ये रेसलिंग के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीम यानी कि शील्ड का हिस्सा बने और ऑन रोड एक दूसरे के साथ ट्रैवल करना शुरू कर दिया। जिसके बाद लगातार 2-3 साल तक ऑन रोड एक दूसरे के साथ ट्रैवल करने के बाद से ये तीनों ही रेसलर एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे खासे दोस्त बने और हमने ऑन स्क्रीन टेलीविजन पर इन तीनों को ही एक दूसरे के साथ या फिर एक दूसरे के खिलाफ काम करते हुए देखा है। लेकिन गाइज फिर भी ये तीनों ही रेसलर रियल लाइफ में एक दूसरे के बहुत ही अच्छे खासे दोस्त थे। और गाइज जबकि जॉन मॉक्सली ने WWE कंपनी छोड़ दी है, लेकिन तब भी हाल फिलहाल में जॉन मॉक्सली, सेथ रोलेंस और रोमन रेंस के बीच में ओकेजनली कॉल्स एक्सचेंज होते हैं और ये तीनों ही एक दूसरे को कॉल कर एक दूसरे के टच में रहते हैं, जो दिखाता है कि इन तीनों के बीच में WWE में बनी बॉन्डिंग अब तक नहीं टूटी। और जबकि ये अलग अलग कंपनियों के लिए काम करते हैं, तब भी ये रियल लाइफ में अब भी काफी अच्छे दोस्त थे। और गाइज हमारी आज की वीडियो यही तक की थी, तो गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप ये सब बातें जानते थे या नहीं। लेकिन गाइज अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?